हेलो एवरीवन, क्या आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पता है? Photosynthesis is the process in which four plants go to picnic. When they go to picnic, one plant खींचिंग photo of the other three plants and sending photo on WhatsApp. So WhatsApp नहीं नहीं, फोटोसिंथेसिस इसे नहीं कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। इतना तो सबको पता होगा, पर प्रोसेस में क्या होता है उसके लिए एक ईजी ट्रिक है, मैं बताता हूँ। प्लांट सबसे पहले अपना खाना नहीं बनाते, प्लांट पहले लाइट को लेते हैं। उस लाइट को लेकर के वो पहले एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम सबको पता है हमें कुछ भी काम करना हो तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो बोलना हो, खेलना हो, चलना हो, कुछ भी करते हैं अपन, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। तो प्लांट को भी अगर फूड बनाना है तो उसके लिए भी तो उसे एनर्जी चाहिए होगी। तो पहले वो प्लांट प्लांट क्या करता है, लाइट को लेकर के पहले वो एनर्जी बनाता है, और उस एनर्जी को लेकर के वो बाद में फूड बनाता है। राइट? तो ये ही एक कंप्लीट प्रोसेस, और ये प्रोसेस बार बार वो करता रहता है। राइट? अब यहाँ पर दो चीज़ समझना है आपको। लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है। देखो, प्लांट जो है लाइट लेकर के जो एनर्जी बना रहा है उस रिएक्शन को कहते हैं लाइट रिएक्शन। और प्लांट जो भी एनर्जी को लेकर के वो फूड बना रहा है उस रिएक्शन को कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो आज का लेक्चर हमारा लाइट रिएक्शन पे बेस्ड है, और नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो डार्क रिएक्शन पे बेस्ड होगा। देखो, ये रिएक्शन को देखते हैं अपन, जिसमें आप रिएक्शन में दिखता होगा आपको कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो वो क्या क्या फॉर्म कर रहा है, ग्लूकोज को फॉर्म कर रहा है और ऑक्सीजन को फॉर्म करता हुआ दिखेगा। राइट? अब यहाँ पर देखो, तो मेरे को तीन चीज़ दिख रहा है। पहला क्या? पहला तो ये दिख रहा है कि ये इम्प्योर एयर को ले रहा है और हमें प्योर एयर दे रहा है। CO2 को प्लांट ने लिया और हमें ऑक्सीजन दे दिया उसने। राइट? तो इम्प्योर एयर को उसने ले लिया, प्योर एयर को दे दिया। दूसरा चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इसने फूड भी बनाया है। उस फूड को किस फॉर्म में रखा है? ग्लूकोज के फॉर्म में रखा है। ग्लूकोज किस फॉर्म में रहता है? शुगर के फॉर्म में रहता है, स्टार्च के फॉर्म में रहता है। राइट? तीसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा है कि ग्लूकोज तो बना, तो किससे बना होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिल करके बना है। राइट? और ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाटर से आया है। वाटर जब टूटा होगा तो उससे ये ऑक्सीजन आया है। ठीक है? ये नहीं किया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं कर रहा वो। ठीक है ना? वो क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके वो ऑक्सीजन को बना रहा है। तो कुल मिला के प्लांट क्या क्या चीज़ कर रहा है हमारे लिए खाना बना के देता है, फूड बना के देता है। दूसरी बात, हमारे ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है। तीसरी चीज़, ये वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले भी लेता है। तो कितना कुछ फ़ायदे हैं ना उस फोटोसिंथेसिस में। सोचो, तो प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है, इट मीन्स ये ऑटोट्रॉपिक है, पर हमें फ़ायदा देता है। इसलिए हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए। अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये प्लांट अगर एक दिन के लिए फोटोसिंथेसिस को रोक दे तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, हम सांस नहीं ले पाएंगे, कुछ खा नहीं पाएंगे, तो मर ही ना जाएंगे यार। तो सोचो, फोटोसिंथेसिस हमारे लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब डेफिनेशन की बात कर लें। डेफिनेशन कहता है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट यूज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट द ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। राइट? कुछ भी याद करने की ज़रूरत थी क्या इसमें? कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें जो जो पढ़ा वही से लिखा हुआ था। पॉइंट भी मैंने कुछ कुछ लिखा है कि ये जो है इम्प्योर एयर को लेता है, प्योर एयर को देता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहाँ पर ये भी पढ़ा होगा कि हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। पर यहाँ पर आपको ये नहीं समझना है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही जगह पे हो तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि हमने इस रिएक्शन में देखा, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके ग्लूकोज बना रहा था। दूसरी बात, वाटर टूट करके यहाँ पर ऑक्सीजन भी बना रहा था। तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस लग रहा था, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहेंगे, और इसके अलावा एंडरगोनिक रिएक्शन भी कहेंगे। ओके? तीसरी बात, ये एनाबॉलिक प्रोसेस भी है। और फोटोसिंथेसिस को अपन फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, या फिर फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। राइट? C6H12O6 इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। इसमें क्या होता है? हेक्सो शुगर होता है। ये हमेशा याद रखना, शुगर बहुत तरह के होते हैं। पेंटोज शुगर भी होते हैं, हेक्सो शुगर होते हैं, सिंपल शुगर होते हैं। तो ये हेक्सो शुगर होता है। ओके? और इसमें भी क्या होता है? स्टार्च होते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी करता है। तो ये सब चीज़ ऐसे हैं जो कि आप भूल नहीं सकते, है कि नहीं? ओके, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, आपको यहाँ मेन चीज़ पढ़ना है आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि क्लोरोप्लास्ट आखिर है क्या। देखो, क्लोरोप्लास्ट कुछ नहीं है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत जन को याद नहीं रहता, पर मैं जैसा बताऊंगा ना, ये 2 मिनट के अंदर आप याद कर लोगे और बना के भी दिखाओगे। इसका शेप कुछ देखो दिल के जैसा दिख रहा है क्या? बिल्कुल, दिल सबको याद ही रहता है। दूसरी बात, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होंगे, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच का जो मेम्ब्रेन होता है, वहाँ जो स्पेस होता है, उस स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। इंटर का मतलब डिफरेंट, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन। तो हो गया ना, 2 डिफरेंट डिफरेंट मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। अब इसके अंदर भी क्या होता है, तो इसके अंदर थाइलाकोइड प्रेजेंट होता है। थाइलाकोइड कुछ नहीं, एक कोइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। लो, एक सिक्का ले लो आप, उसको बोलेंगे अपन थाइलाकोइड। ओके, अब आपने क्या किया, एक के ऊपर एक सिक्का और रख दिया, तो हम उसको अब थाइलाकोइड नहीं कहेंगे, हम उसे अब एक ग्रेनम कहेंगे। ओके, आपके बुक में या तो ग्रेना या तो ग्रेनम दिया हुआ होगा। ओके, अब ये जो ग्रेनम बनेंगे वो अब दूसरे ग्रेनम से अटैच भी तो होंगे, तो किसके थ्रू होंगे, तो एक सिंगल थाइलाकोइड के थ्रू दूसरे ग्रेनम से अटैच होंगे। उस थाइलाकोइड को या तो आपके बुक में थाइलाकोइड लिखा होगा, या फिर कहीं कहीं एनसीईआरटी अगर कोई पढ़ता है तो उसमें उसने स्ट्रोमल लेमेला कहा है। क्या कहा है? स्ट्रोमा लेमेला कहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 ग्रेनम आपस में कनेक्शन किसके थ्रू रखते हैं, तो एक स्ट्रोमा लेमेला के थ्रू रखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। हमने देख लिया क्या क्या चीज़ होता है इसके अंदर। पहले मेम्ब्रेन देखा, मेम्ब्रेन के अंदर थाइलाकोइड देखा, बंचेज ऑफ थाइलाकोइड को हमने ग्रेनम कहा। ग्रेनम आपस दूसरे ग्रेनम से अटैच भी तो होगा, किसके थ्रू होता है, तो एक स्ट्रोमा लेमेले के थ्रू होता है। बस इतना ही तो हमने देखा, और कुछ देखा क्या? नहीं देखा। तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, अब इसका फंक्शन पे देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करना। क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो काम क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन करने का काम करता है। मतलब अगर देखा जाए तो प्लांट में फूड कौन बनाता है, तो ये क्लोरोफिल ही है जो बनाने का काम करता है। इसीलिए हम इस क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये क्या कहने का मतलब, ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, तो हमें एक ऐसा पिगमेंट देता है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है वो, और उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। किस कलर का पिगमेंट होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट कहाँ पाया जाएगा? लीफ में पाया जाता है, राइट। तो यहाँ तक हमने क्लोरोफिल भी समझ लिया। अब इसके अंदर, इस थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम, और ये फोटोसिस्टम ही आगे जा कर के क्लोरोफिल को बनाने का काम करता है। इट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि थाइलाकोइड के अंदर हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट छुपे बैठे रहते हैं। और ये क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हमने ये सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया है आखिर। यहाँ तक में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब फोटोसिस्टम भी 2 होते हैं, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। उस फोटोसिस्टम में 3 चीज़ प्रेजेंट होता है। क्या क्या प्रेजेंट होंगे? एंजाइम प्रेजेंट होगा, पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स एडिशन कराने वाले सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम कौन कौन से होंगे? फोटो सिस्टम 1 में NADP प्रेजेंट होता है एंजाइम के रूप में, और फोटो सिस्टम 2 में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब कि वाटर का ब्रेकडाउन होना। पिगमेंट की बात कर लो तो पिगमेंट दोनों में सेम होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरेटिनॉइड। इलेक्ट्रॉन एडिशन में आते हैं 2 चीज़। फोटो सिस्टम 1 में आते हैं आयरन और सल्फर, और फोटो सिस्टम 2 में आता है फियोफाइटिन। आपके बुक में बस इतना ही दिया हुआ है। अगर आपको डिटेल में चाहिए कि डिटेल में सर बता दो, तो वो आपके बुक में नहीं है। फिर भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। पर मैं तो कहूँगा कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप ज़्यादा दिमाग लगाओ भी मत, क्योंकि बोर्ड में आपको उतने क्वेश्चन डिटेल में नहीं पूछते। अब जो पूछता है वो बताता हूँ। पूछता है आपको कि क्लोरोफिल ए, बी, कैरेटिनॉइड और ज़ैंथोफिल का कलर क्या होता है, तो वो आपको लिखा हुआ है। क्लोरोफिल ए का कलर होता है ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी का कलर होता है येलो ग्रीन, कैरेटिनॉइड का कलर होता है येलो ऑरेंज, और ज़ैंथोफिल का कलर होता है येलो। अब बोलोगे सर ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है जिससे हमें ये याद हो जाए पूरा कलर का, कोई ताकि दिक्कत ना हो हमें? तो बिल्कुल है ना ऐसा ट्रिक। आप ट्रिक ले लो विबग्योर। विबग्योर जानते हो ना, 7 कलर रैम्बो वाला, वही विबग्योर। विबग्योर को पकड़ो और एक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, एक सीक्वेंस में लिख लो, एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। पहले क्लोरोफिल ए, फिर बी, फिर कैरेटिनॉइड, फिर ज़ैंथोफिल।
ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए पीछे भी रीज़न है, ध्यान से सुनो ट्रिक को। आप ब्लू को पकड़ो, बीजी हो गया ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन हो गया क्लोरोफिल ए का, फिर हो गया येलो ग्रीन, ये हो गया क्लोरोफिल बी का, फिर हो गया येलो ऑरेंज, ये हो गया कैरोटीनॉइड का, लास्ट येलो याद रख लो जो होता है ज़ैंथोफिल का। अब ये क्वेश्चन यहाँ से भी बोर्ड में आते हैं, तो मैंने बता दिया। ओके, अब यहाँ पर ये जो हमने क्लोरोफिल ए बी सी ये जो हमने पढ़ा ना, उसमें से क्लोरोफिल ए जो होता है ये रिएक्शन सेंटर का काम करता है, और बाकी जो हमने पढ़ा क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड या ज़ैंथोफिल, ये सारे के सारे को हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब क्या कि ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, लाइट को अपनी तरफ लेगा और लाइट को पहुंचाएगा किसके तरफ, क्लोरोफिल ए के पास, कि भाई हमने पूरा लाइट को इकट्ठा कर लिया है, लो क्लोरोफिल ए तुमको हम देते हैं, क्योंकि तुम क्लोरोफिल हो, तुम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो, तुम ही को ही खाना बनाना है। तो इसकी भी एक कंडीशन है भाई, ये बोलेगा कि ठीक है तुम लाइट तो लाए हो, पर मैं 2 ही तरह का लाइट को ले सकता हूँ। अगर मेरे पास फोटो सिस्टम 1 है तो 700 nm तक का लाइट को मैं झेल सकता हूँ, उससे ऊपर हुआ तो मैं नहीं कर सकता। उसके अगर ज़्यादा दो लाइट मेरे को, तो मेरा जो क्लोरोफिल जो है वो डैमेज हो सकता है। और फोटो सिस्टम 2 कहेगा कि भाई मैं तो सिर्फ 680 nm तक के लाइट को झेल सकता हूँ, अगर तुमने उसके एक भी ऊपर बढ़ा दिया तो मैं तो भाई मर जाऊँगा, मेरे से तुम उम्मीद मत रखना। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, मान लो लाइट आ रहा है 710 nm तक का, तो बताओ दोनों में से कौन सा फोटो सिस्टम एक्टिव होगा। दोनों नहीं होंगे, राइट, क्योंकि 700 nm तक का लाइट ही झेल सकता है। बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ कि 690 nm तक का लाइट आ रहा है, तो 690 nm तक का अगर लाइट आ रहा है ना, तो कौन एक्टिव होगा, फोटो सिस्टम 1 या 2? तो फोटो सिस्टम 1 एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि उसी के पास पावर है 700 nm तक के लाइट तक को झेलने का। भाई 680 वाला तो बोल देगा कि फोटो सिस्टम 2 बोल देगा भाई मेरे बर्दाश्त के बाहर है, मैं नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिव कौन होगा, फोटो सिस्टम 1 होगा। और अगर फोटो सिस्टम 1 एक्टिव होता है तो हम बोलेंगे कि उस टाइम साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन देखने को मिलेगा। इट मीन्स साइक्लिक तो मतलब समझ रहे हो, साइकिल बनना, एक फ्लो का साइकिल बनना। फोटो का मतलब लाइट, फोस्फोराइलेशन का मतलब एनर्जी। मतलब इस केस में भी लाइट से एनर्जी तो बन रही है, बनेगी ही, लाइट से एनर्जी तो बनेगी। हम अभी क्या कंप्लीट कर रहे हैं, लाइट रिएक्शन। ओके, तो हमें सिर्फ अभी क्या बनाना है, लाइट से हमें एनर्जी बनाना है। तो इस कंडीशन में लाइट से एनर्जी तो बन जाएगी, लेकिन वो जो साइकिल होगा वो कंडीशन साइक्लिक हो जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन। अब मान लो एक और ऑप्शन देता हूँ कि लाइट आ रही है 600 nm तक की, तो इस बार तो दोनों एक्टिव हो जाएंगे, PS1 भी PS2 भी, मतलब फोटो सिस्टम 1 भी फोटो सिस्टम 2 भी। तो उस कंडीशन पे जो साइकिल हो बनेगा वो बनेगा नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन। इट मीन्स यहाँ पर अभी एनर्जी बनेगी, पर ये एनर्जी जो होगी ये कैसे साइकिल बनाएगी, नॉन साइक्लिक बनेगी। मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब साइकिल गोल नहीं घूमेगा, राइट। ऐसा नहीं कि एक साइकिल पर रोटेट हो जाए, ऐसा इस कंडीशन पे नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बोर्ड्स में कि ऐसा क्यों नहीं होता है और ऐसा क्यों हो जाता है, राइट। तो क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछ जाता है कि नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन कब होगा और साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन कब होगा। तो डिटेल मैंने बता दिया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये डायग्राम को भी प्रूव करना तो ये आपके चैप्टर में दिया ही नहीं है। अगर आप चाहते ही हो कि इसका मैं लेक्चर बनाऊं तो लेक्चर बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना, पर वो आपके चैप्टर में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमने साइक्लिक इवेंट भी देखा, नॉन साइक्लिक इवेंट भी देखा, फोटो सिस्टम 1 और 2 को भी देख लिया, और आपको यहाँ पर नोट्स भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है, पार्ट 2 अपन जो है डार्क रिएक्शन पे बनाएंगे। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नए हो तो भाई तुम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर सब कर दो यार।